नगर निकाय चुनाव की सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं। सहारनपुर में एचएनएन की टीम ने ग्राउंड जीरो पर उतरकर लोगों से बातचीत की, जहां एचएनएन की टीम ने सहारनपुर की राजनीति को लेकर उनके मन को टटोला है। निकाय चुनाव के मतदान की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे सियासी हलचलें तेज हो रही है। भले ही सहारनपुर का मौसम इस वक्त खुशनुमा हो, ठंडा हो, बरसात का हो, लेकिन जो राजनीति की गर्माहट है वो आपको दिख जाएगी हर चौराहों पर, नुक्कड़ पर। लेकिन आप देखिए कि जहां मैं इस वक्त मौजूद हूँ, सहारनपुर का क्षेत्र है और चाय की वो टपरी है जहां पर लोग जो है बैठकर चुनावी चर्चाएं करते हैं। ऐसे यहाँ पर भी आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि चुनावी जो चर्चाएं हैं वो लगातार हो रही है। मौसम भले ही ठंडा हो, लेकिन जो राजनीतिक गर्माहट है वो लगातार यहाँ पर है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ काफी लोग मौजूद हैं। चाय पर चर्चा हो रही है, क्योंकि विशेष तौर पर चुनाव के समय पर चाय पर चर्चा बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। क्या कुछ नाम है भाई? सुनील राणा। सुनील राणा जी, कैसे देखते हैं सहारनपुर की राजनीति को? क्योंकि निकाय चुनाव एक बहुत महत्वपूर्ण निकाय चुनाव माना जाता है, और ऐसे में जो है चाय के पर चर्चा और टपरी पर इस पर चुनावी चर्चा किस तरह को देखते हैं? सहारनपुर को जो चल रहा है बहुत अच्छा चल रहा माहौल है। अपने बीजेपी का डॉक्टर साहब निकालेंगे, और पहले भी हमारा महापौर अच्छा निकाला था और इस बार भी अच्छे से निकालेंगे सीट। अच्छा, अन्य पार्टी भी मैदान में है, बहुजन समाज पार्टी भी मैदान में है, और वही जो है नूर हसन जो कि आशू मलिक जो है विधायक है, उनके भाई हैं, उसको कैसे देखते हैं? वो अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं, हम अपनी तैयारी कर रहे हैं। मान ले सबका ऐसा ही है कि फिर भी भारतीय जनता पार्टी इस बार विजयी होगी। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं। चुनाव पर चर्चा यहाँ पर जो है हो रही है, चुनाव को लेकर के आप कैसे देखते हैं सहारनपुर की राजनीति? महावीर गुप्ता। सहारनपुर में तो हमेशा हिंदू और मुस्लिम का चुनाव होता है, और पहले भी जब भी चुनाव हुआ, जब इसमें हिंदू मुस्लिम का चुनाव बना है, और जिसका वोट परसेंट बढ़ गया है वो वहाँ जीत जाता है। हिंदुओं की वोट ज्यादा है तो हम समझते हैं शायद इस बार भी हिंदू ही जीतेगा, और डॉक्टर जो वहाँ खड़े हैं भाजपा के वही शायद मेयर बनेंगे। और जिस तरह देखा जाए कि सहारनपुर की राजनीति को देखा जाए तो विकास से शुरू होती है और जाति पात और हिंदू मुस्लिम पर आकर अटक जाती है, ऐसा क्यों? क्योंकि उस तरह के लोग हैं सहारनपुर में। एक ऐसा नेता है सहारनपुर में जो हिंदू मुस्लिम कर देता है, तो मुस्लिम है वो मुस्लिम के हिसाब से वो हिंदुओं को कुछ नहीं समझता, फिर एक तरफा चलता है, हिंदू मुस्लिम हो जाता है। तो हिंदू मुस्लिम की राजनीति पर भी जो है चुनाव कहीं ना कहीं आकर जाता है। कुछ लोग हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, आप कैसे देखते हैं? मैं बहुजन समाज पार्टी से हूँ, नरेश चंद जैन मेरा नाम है, और बहुजन समाज पार्टी के लिए अपनी पूरी शुभकामनाएं पार्टी के लिए करता हूँ। और जिले में जब से इमरान मसूद बहुजन समाज पार्टी में आए हैं, तब से जिले में बहुजन समाज पार्टी का ग्राफ बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है। मुझे तो पूरे जिले की ऐसी संभावना है कि बहुजन समाज पार्टी सभी जगह विजय की तरफ बढ़ी हुई। अच्छा, जिस तरह से आप लोग सब यहाँ बैठे हैं, चुनाव की चर्चाएं चल रही है, क्या कुछ चर्चाएं चलती है चुनाव को लेकर? देखो, चर्चाएं तो हर प्रकार की होती है। सत्ता पक्ष के विषय में भी चर्चाएं होती है, विपक्ष के विषय में भी चर्चा होती है, लेकिन मैं सैद्धांतिक रूप से ये जानता हूँ, जो इंसानियत की बात करता है वो वास्तव में वास्तविकता है, जो भाईचारे की बात करता है वो वास्तव में वास्तविकता है, जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई फारसी बौद्ध जैन सभी की बात करता है वो वास्तव में सेकुलर है। और मैं कभी ये नहीं मानता कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई आपस में अलग अलग बंटवारा हुआ है। ये सभी लोग एक मंच पे है। जैसे बहुजन समाज पार्टी से सरसावा में शकुंतला देवी चुनाव लड़ रही है, उसको हिंदू का भी वोट मिल रहा है, उसको मुस्लिम का भी वोट मिल रहा है, उसे सब समाज का भी वोट मिल रहा है, अपर कास्ट का भी वोट मिल रहा है, बैकवर्ड क्लास का भी वोट मिल रहा है, सभी जातियों का वोट मिलके, और वही व्यक्ति हमेशा कामयाब होता है जिसको सब समाज का वोट मिलता है। जैसे इन्होंने बताया कि आरक्षण हिंदू मुस्लिम जाति बिरादरी जातिवाद अपर कास्ट लोअर कास्ट की ये इनकी विचारधारा हो सकती है। विचारधारा पिछले लगभग 10-12 साल से, जब से परिवर्तन भाजपा सरकार आई है, जब से परिवर्तन हुआ है, वो प्रत्येक हिंदुस्तानी की बात करते हैं, जात बिरादरी धर्म मजहब से ऊपर उठ के बात हिंदुस्तानी की है। जब हिंदुस्तानी की बात करेंगे तो ना कोई अपर कास्ट है ना कोई लोअर कास्ट है। अच्छा, सहारनपुर की राजनीति में विकास की बात उठती है, विकास की बात से सिर्फ हिंदू मुस्लिम में क्यों आ जाती है? अब बताया इन्होंने, मैं तो बता रहा हूँ आपको, बात हिंदुस्तानी की होनी है। ये अपर कास्ट लोअर कास्ट जाति मजहब की बात करने हैं, उठेगी बात तो फिर दूर तक जाएगी। जब बात विकास से शुरू होगी और उसको फिर हिंदू मुस्लिम अपर लोअर में जब बांट दिया जाएगा तो फिर बात चली जाती है। ये लोग सफल हो जाते हैं बात छोड़ने में। नहीं तो हिंदू कुछ लोग इधर भी मौजूद हैं, इधर भी बैठे हैं, चाय पर चर्चा हो रही थी।
कैसे देखते हैं आप सहारनपुर की राजनीति को? क्योंकि सहारनपुर में जिस समय राजनीति शुरू होती है, चुनाव माहौल शुरू होता है, तो वहां पर विकास की बातें बड़ी होती हैं कि हमने ये विकास कर दिया, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। लेकिन धीरे धीरे चुनाव बदलता है तो फिर हिंदू मुसलमान हो जाता है। सहारनपुर से कोई नेता किसी पे बयानबाजी करता है, किसी पे करता है, और फिर उसी बयानबाजी में विकास के मुद्दे पीछे छूट जाते हैं और फिर सीधा सीधा चुनाव हिंदू मुस्लिम पर आकर अटक जाता है। आप कैसे देखते हैं? सहारनपुर के अंदर अगर हम विकास कार्यों की बात करें, चर्चा वही करेगा, कहेगा वही जिसने करा है। जिसने करा ही नहीं है वो कैसे कह देगा कि हमने ये करा है। आज अगर हम बात करें पूर्व की सरकारों की, चाहे सपा रही हो चाहे बसपा रही हो, दोनों ही सरकारों में अपने अपने वोटर को लुभाने के लिए उन्होंने योजनाएं बनाई। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आज प्रधानमंत्री आवास योजना दे रही है, बिना किसी भेदभाव के दे रही है। उन्होंने सुलभ शौचालय दिए, वो बिना किसी भेदभाव के दिए। गैस के सिलेंडर दिए उज्ज्वला योजना के अंतर्गत, वो बिना किसी भेदभाव के दिए। अगर आज हम बात करें पूरे राष्ट्र के अंदर, केवल सहारनपुर जनपद की नहीं, कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास अगर कोई पार्टी कर सकती है तो केवल भारतीय जनता पार्टी। रही बात सहारनपुर जनपद की राजनीति की, चुनाव के अब 3 दिन रह गए हैं, तो वर्तमान में बड़ी संख्या में जो बसपा का कैडर वोट जिसको कहते हैं, वो बीजेपी के साथ चला गया है। जो राजनीति चल रही है, कटाक्ष की राजनीति चल रही है, उसको कैसे देखते हैं? पहले तो मैं आपका धन्यवाद अदा करूंगा कि आपने ये जगह जगह जाकर आप सभी चीजों से रूबरू करा रहे हैं। सहारनपुर के चुनाव से भी पहले, जब सरकारें भाजपा से पहले कोई सरकार थी, तो सहारनपुर के अंदर क्राइम बहुत था। आपने देखा हर दूसरे दिन कोई अपहरण, कहीं मर्डर, इस तरह की रोज दूसरे दिन। आपके पास तो डाटा होता है, मीडिया सब कुछ जान लेती है, तो कहीं ना कहीं क्राइम से छुटकारा मिला है। मैं पेशे से व्यापारी हूं और व्यापारी को सबसे पहले उसकी सुरक्षा चाहिए। देखिए सहारनपुर में विकास की बात करें तो पूरे सहारनपुर के अंदर सीवर लाइन की व्यवस्था की गई है। देखिए कहीं ना कहीं बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, और प्रोजेक्ट पूरा, जब सीवर लाइन सड़कें खोदे बगैर तो काम नहीं होता, तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत समस्या तो होगी, लेकिन उसकी सुविधा कितनी मिलेगी सहारनपुर की जनता को, ये जब काम पूर्ण हो जाता है उसके बाद मालूम होता है। रही बात सरसावा की, सरसावा में एयरपोर्ट बनने जा रहा है, सरसावा में रोड 4 लेन बनने जा रही है। ये जो नकुड़ रोड जिस पर हम बैठे हैं, ये भी, इसका भी मतलब चौड़ीकरण होगा, तो यहाँ पे भी बहुत सुकून और शांति है, और कस्बे की जनता सुकून और शांति उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने दी है, इसलिए सभी का बहुमत भारतीय जनता पार्टी की तरफ है। तो ये थी चुनाव पर चर्चा, चाय पर चर्चा, और यहाँ पर जो है चुनाव जो टपरी थी, इस पर जो है लगातार लोग चाय पी रहे थे, अपनी बातें रख रहे थे, अपने चुनाव को लेकर चर्चा कर रहे थे। लेकिन सहारनपुर के अंदर जो है कहीं त्रिकोणीय मुकाबला है, तो कहीं भाजपा और सपा के बीच मुकाबला जाता नजर आ रहा है, बसपा के बीच जाता नजर आ रहा है। तो ऐसे में जो है सभी अपने समीकरणों को बिठाने में जुटे हुए हैं। आखिरकार ये तो आने वाला कल ही बता पाएगा कि सियासत का ऊंट किस करवट बैठता है। तब तक के लिए बने रहिए एचएनएन न्यूज चैनल के साथ, और देखते रहिए एचएनएन न्यूज चैनल। हम आपको लेकर चलते रहेंगे ऐसे ही चुनावी खबरों पर, जहां पर दिखाते रहेंगे आखिरकार चुनाव पर चर्चा, चाय पर चर्चा। नमस्कार।